हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की एक नई वीडियो आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीईटी के फॉर्म हैं वो निकले हुए हैं आपके हरियाणा के अंदर। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको सीईटी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। सीईटी 2025 इसके फॉर्म आपके निकल चुके हैं और लास्ट डेट जो इसकी 12 तारीख है वो रहने वाली है। कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और क्या क्या शर्तें रहेगी, आपका फॉर्म कहीं रद्द न हो जाए, आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और भी कई अन्य इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अगर आपने भी सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अप्लाई किया है और आप नहीं चाहते कि जो आपका सीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कि वो रद्द हो जाए, तो आपने इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, उनको आपने फॉलो करना है और उसके अनुसार ही आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो आइए देखते हैं वो कुछ बातें हैं जिन पर आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हिम्मत सिंह चेयरमैन हैं एचएसएससी के, उन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीईटी 2022 के अंदर अप्लाई किया हुआ था और वो 2025 के अंदर नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वो गलत है। जिन अभ्यर्थियों ने 2022 के अंदर सीईटी परीक्षा में भाग लिया था और वह अभी सभी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो अपनी निकाल के वहाँ से ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो पुराना बायोडाटा है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका रद्द हो जाएगा। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने पीछे अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसके ऊपर फिलअप करना है और उसकी डिटेल्स है वो अपने आप उठा ली जाएंगी वहाँ से साइट के माध्यम से। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो सभी आगामी परीक्षार्थी हैं उनको सूचना के अनुसार जो सीईटी रजिस्ट्रेशन है आपका, उसके सर्टिफिकेट को लेकर उनको कुछ संशय है इस बात के अंदर कि आपको कौन सा डोमिसाइल है वो लगाना है, पुराना है, नया है, जो भी है। तो यहाँ पर डोमिसाइल के बारे में बताया गया है कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, किसी भी तिथि के लिए आप बाध्य नहीं हैं। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के जो सर्टिफिकेट हैं वो वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो मान्य होंगे आपके। और आपका जो डीएससी और ओएससी का सर्टिफिकेट है उसके लिए भी आपको किसी प्रकार की दिनांक की जो बाध्यता है वो नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट हैं वो डाउनलोड वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका नया होना चाहिए। 1/4/2025 से पहले का वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने पुराना EWS का सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया तो आपका फॉर्म है जो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी वहाँ पर HSSC आपका। और बहुत सारी जो डिटेल्स हैं जो सरल साइट्स पर आपको भरनी है, लेकिन सरल की जो साइट है वो चल नहीं रही है फ़िलहाल। वहाँ पर SC/BC के जो सर्टिफिकेट हैं या जो EWS के सर्टिफिकेट हैं वो साइट धीमी होने के कारण या बंद होने के कारण वो आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वहाँ पर बन नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही है वहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर CSC सेंटरों के चक्कर लगा रहे युवा, पोर्टल हो रहा है सरल, पोर्टल जटिल, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, सीईटी के आवेदन हैं जो अटक गए हैं, यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार के जो आवेदन हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। और अग्निवीरों के लिए क्या कुछ है, अग्निवीर भर्ती में ITI पास को जो 20 से 40% या 40 नंबर हैं वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। ITI कोर्स में मेरिट पाने वाले युवाओं को ही मिलेगी अग्निवीर भर्ती में जो अतिरिक्त अंक हैं उनका लाभ उनको मिलने वाला है। अग्निवीर भर्ती के लिए इस प्रकार हैं जो निर्धारित अंक हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर। कक्षा 10वीं के बाद 2 वर्षीय ITI कोर्स करने वालों को 20 अंक मिलेंगे। कक्षा 12वीं के बाद 1 वर्षीय ITI करने वालों को 30 अंक मिलेंगे और कक्षा 12वीं के बाद 2 वर्षीय ITI करने वालों को 40 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपकी जो अग्निवीर है उसके लिए डिटेल है यहाँ पर। सीईटी का रजिस्ट्रेशन है आपका, अगर आप चाहते हैं कि सफल रहे आपका, तो आपको बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। कुछ छूट गई हैं जो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वो बातें हैं। जो भी नई कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको फैमिली ID की वहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है। तो फैमिली ID के अंदर अपनी डिटेल्स हैं, नाम है अपना, फादर नेम है अपना या डेट ऑफ बर्थ है अपनी, वो ज़रूर चेक करें सभी अपनी, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके नाम की स्पेलिंग है जो गलत हो जाती है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बाद में अपने सर्टिफिकेट से 10th का जो सर्टिफिकेट आपका +2 का है या कोई BA का सर्टिफिकेट आपका जो DMC आपकी, अगर उसके साथ आपका जो फॉर्म है वो मैच नहीं करता तो वहाँ पर आपको बहुत सारी मुश्किलें जो आने वाली हैं। और इसी से आपके जो फैमिली ID हैं उसी से आपके जो EWS है, SC/BC के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बनते हैं आपके। तो वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स है जो फैमिली ID के अंदर वो बहुत अच्छे से चेक करनी है आपने और फॉर्म को फिलअप करना है। लेटेस्ट फ़ोटो आपने इसके ऊपर अपलोड करनी है
और फॉर्म को ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। डेट इसकी मैक्सिमम आपकी 100% है जो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 10-12 दिन के अंदर आपके जो लाखों आवेदन हैं, 30 से 35 लाख आपके आवेदन इसके अंदर होने वाले हैं, कि वो लगता नहीं है कि वो 10 से 12 दिन के अंदर आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो HSSC बार बार बदलाव करता रहता है। तो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने बिल्कुल ध्यान से भरना है। उसके अंदर जो फ़ोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं, जो भी आपने उसके अंदर डिटेल्स भरनी है वो पूरी चेक करके और अच्छी तरह से भरनी है। और जो आपके HTAT के फॉर्म हैं वो भी आपके खुले हुए हैं। अगर आपने HTAT का फॉर्म अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन यदि आपको HTAT के लिए करना है, तो 1 से 5 जून तक आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है उनको अप्लाई करने के लिए या अप्लाई करने की उनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।